नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए लेवल 6 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आरआरबी चेन्नई एंड इलाहाबाद बोर्ड का शेड्यूल जो है वो जारी हो चुका है और उसके ई कॉल लेटर जो है वो भी आने स्टार्ट हो गए हैं। तो आज की वीडियो में हम शेड्यूल एंड ई कॉल लेटर, हाउ टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, इंस्ट्रक्शंस और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी इससे संबंधित होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, उसे हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक आप सभी लोग बने रहें, अंत तक वीडियो को देखें। वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पे विजिबल होगा, यहाँ पर आरआरबी चेन्नई और आरआरबी इलाहाबाद आप लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड देख सकते हैं। वहाँ पर शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे लेवल 6 जो है, यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट्स जो है वो दिए गए हैं। ये 14 तारीख को आया था और जबकि इलाहाबाद बोर्ड जो है उसका आज के डेट में यानी कि 17 सितंबर को इसका शेड्यूल आया है। तो जहाँ तक हम बात करें आरआरबी चेन्नई की, तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल दिया गया है वह 26 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक के डेट में दिया गया है। यानी कि ये 26 से 30 तारीख के बीच में यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो लिए जाएंगे। सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करें तो यहाँ दिया गया है कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड द डीवीई कॉल लेटर फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी चेन्नई बाय 17/9/2022। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ई कॉल लेटर कैसा होता है और इसके क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो कैंडिडेट हैव टू अपलोड स्कैन्ड कलर कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स एज लिस्टेड नंबर 2। तो यहाँ पर जिस लिंक के थ्रू आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, इसकी भी यहाँ पर वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। पॉइंट नंबर 4 है द इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग द सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल इन दिस पोर्टल। तो इसके बारे में भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको भी बताएंगे इसकी वीडियो में। और पॉइंट नंबर 5 है कैंडिडेट्स आर एडवाइज to read the detailed instructions given in DVE call letter carefully and submit all the required certificate documents in original at the time of DV। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 जो है इसमें 8 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात की जा रही है। इसको भी हम लोग एक एक करके बहुत ही डिटेल में ब्रीफ में जानेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक आप सभी लोग बने रहें। इलाहाबाद बोर्ड की बात जहाँ तक हम करें, ये थी चेन्नई की बात। अगर हम इलाहाबाद बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर इलाहाबाद बोर्ड जो है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के मध्य तक चलेगा और उसमें आपको 12 अक्टूबर को भी सुबह 9 बजे से कुछ बच्चों के शेड्यूल हैं और 12 अक्टूबर को ही 1 बजे से कुछ बच्चों के शेड्यूल हैं। इसी तरह 13 अक्टूबर को 9 और फिर 1 बजे से, यानी कि एक ही दिन में 2 पाली में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बच्चों को कॉल किया जा रहा है। तो आइए वीडियो में हम आगे देखते हैं। तो ये है आपका ई कॉल लेटर जिसकी हम बात कर रहे थे। ई कॉल लेटर, यह जो ई कॉल लेटर है, हमारी एक स्टूडेंट है छोटूलाल प्रजापति जी, जो कि आपको डेट 16/9/2022 यहाँ पर दिख पा रहा होगा, जो कि आज के डेट में होना था, लेकिन ये 16 तारीख को ही ई कॉल लेटर जो है वो आ चुका है और ये है चेन्नई बोर्ड से। और यहाँ पर देखेंगे कि जो ई कॉल लेटर है, आपको ई कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, प्लीज़ रीड द अटैच्ड इंस्ट्रक्शन केयरफुली, यानी कि कृपया संलग्न अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला नंबर है वो नाम है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कम्युनिटी जिससे बिलोंग करते हैं, एक्स सर्विसमैन यस या नो, PWBD यस या नो, डिसेबिलिटी यस या नो, और कैटेगरी नंबर एंड पोस्ट। तो कैटेगरी नंबर 2 पोस्ट नेम जो है वो स्टेशन मास्टर है। यहाँ पर बताया गया बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस, बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन द CBET कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यू आर प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे परमानेंट नहीं बोला गया है, प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट एंड द जेन्यूनेस ऑफ द कैंडिडेचर एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जो बेसिकली यहाँ पर आप डीवी के लिए जो सेलेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, सर्टिफिकेट है और उसके जेन्यूनेस ऑफ द कैंडिडेचर, यानी कि कैंडिडेट जो है वो जेन्यून यानी ओरिजिनल है या फिर फेक है, उसकी भी जांच की जाएगी। साथ ही जो मेडिकल एग्जामिनेशन है अकॉर्डिंग टू दिस पोस्ट कैटेगरी A2 टाइप, उसके लिए जो भी आपको आगे फर्दर इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, उसका डेट, टाइम और प्लेस, उन तीनों की भी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी और इस चीज़ों के बारे में बताया गया है। एज पर एलिजिबिलिटी अगेंस्ट द CN अकॉर्डिंग टू, यू आर एडवाइज टू अपेयर इन द पर्सन ऑन डेट 26/9/2022। तो यानी कि अगर मैं छोटू की बात करूँ तो 26 सितंबर को इनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और इनका रिपोर्टिंग टाइम जो है सुबह 8 बजे है।
और वेन्यू जो है वो भी चेन्नई का यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा। यानी जितने भी लोग हैं आप सभी लोग चेन्नई जून के, उन सभी का जो है डॉक्टर पीवी चरण जो आपका यहाँ पर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका वेन्यू है और यहाँ आपको पहुँच करके देना है। अब हम आते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो ये जानिए कि यहाँ जो आप सभी लोगों को पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पर दिया गया है, जो आप देखेंगे कि आपको कहाँ से ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे कि जो यहाँ पर लिंक दिया गया है और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बुक्स में भी यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने प्रत्याशी यानी कि कैंडिडेट के लॉगिन से रिलेटेड डिटेल्स दी जाएगी, जहाँ आपको सिंपली जो है अपना पंजीकरण संख्या और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको यूज़र आईडी और एक पासवर्ड जो है वो क्रिएट करके आपको आ जाएगा और ये आपके रजिस्टर्ड ईमेल नंबर पर भी आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फर्दर आप इसका यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो बेसिक सिंपल सा तरीका है, अगर मैं इसको संक्षेप में दिखाना चाहूँ तो वो इस प्रकार से होगा कि जिसको कि बेसिकली हम 4 चरणों में कहें तो वो आपको 4 चरणों में है। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर आपकी अपनी पर्सनल डिटेल होगी, उसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा और कोई भी सर्टिफिकेट या एफिडेविट है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ आपको अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर आपके पास कुछ हैं अपार्ट फ्रॉम दिस मिनिमम रिक्वायरमेंट, वो भी आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस इंस्ट्रक्शन जो है वो कैंडिडेट के लिए टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या क्या है। तो डियर कैंडिडेट यहाँ पर चीज़ें बताई गई है, एक बार इसको हम लोग धीरे धीरे आराम से देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपके लिए काम की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आप देख पा रहे होंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेशन, सबसे पॉइंट नंबर 1 है स्कैन द फोटोग्राफ, यानी कि जो भी आपके फोटोग्राफ है उसका साइज़ जो है वो ये होना चाहिए 3.5 से 4.5 cm जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका जो साइज़ होना चाहिए वो 50 से 300 के बीच का होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा और ना ही इससे कम। ये तो हो गई फोटोग्राफ की। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करने हैं और ये ध्यान रखेंगे कि आप लोगों को ये कलर स्कैनर के थ्रू करना है और प्रेस्क्राइब फाइल साइज और इमेज टाइप जो है वो ये होनी चाहिए जेपीजी या फिर पीडीएफ इन द केस कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट एक से ज़्यादा है। अगर आपका एक सिंगल पेज डॉक्यूमेंट है तो उसका जो साइज़ है वो 50 से 300 KB के मध्य होना चाहिए, बट आपका जो डॉक्यूमेंट है मोर देन 1 पेज है तो इसे हम एक सिंगल फाइल इन पीडीएफ फॉर्मेट, ध्यान रखेंगे आपको एक सिंगल फाइल बनानी है, चाहे वो 8 से 10 ही डॉक्यूमेंट क्यों नहीं हो जाते हैं, और उसका फॉर्मेट आपको इस प्रकार करना है कि जो उसका साइज़ है वो 50 से 500 KB तक हो, उससे ज़्यादा एक्सीड ना करें, यानी कि आपको कंप्रेशर का भी यूज़ करना पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोर्टल रिलेवेंट सर्टिफिकेट इनलिस्टेड देयरफॉर टू बी अपलोडेड प्रीव्यू, यहाँ पे आपको प्रीव्यू का भी ऑप्शन जो मिलेगा, प्रीव्यू फॉर ईच अपलोड डॉक्यूमेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड, यानी कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो प्रॉपर अपलोड हुए हैं या फिर गलती से अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं तो आप उस प्रीव्यू के थ्रू इसे यहाँ पर देख सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द इमेज एंड डॉक्यूमेंट आर करेक्टली अपलोडेड बिफोर सबमिटिंग। कैंडिडेट शुड ऑल्सो नोट दैट mere saving of the uploaded image in the portal does not complete the uploading process unless it should be followed by submit, यानी कि केवल आपको इमेज को अपलोड कर देने से ही आपका काम नहीं चलेगा, आपको इस सबमिट बटन को भी प्रेस करना पड़ेगा, तभी जा कर के ये आपका अपलोडिंग जो है वो सक्सेसफुल होगा। इन केस एन एप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स इज फाउंड टू बी इनकरेक्टेबल और नॉट रीडेबल ड्यूरिंग चेकिंग द प्रीव्यू, then the correct documents can again be selected and scanned and uploaded till the last date of uploading document, यानी कि जो आपका लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग डॉक्यूमेंट है, अगर मैं बात करूं आरआरबी चेन्नई की, तो यहाँ पर आप सभी के लिए जो है 30 सितंबर तक का जो डेट है वो दिया गया है लास्ट डेट, और वहाँ तक आप अपने डॉक्यूमेंट को जो है अपलोड कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है ओनली लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ टेकन विद इन लास्ट 1 मंथ शुड बी अपलोडेड, यानी कि यहाँ पर जो बात किया गया है कि लास्ट 1 महीने का जो आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ होगा कलर, उसे आपको यहाँ पे अपलोड करना है।
पॉइंट नंबर 5 में है, इफ फादर्स और मदर्स नेम एज इंडिकेटेड इन द एप्लीकेशन इज नॉट अवेलेबल इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, then the scanned image of transfer certificate from the institutional last attended indicating father and mother names should be uploaded by using the provision of upload additional certificate। तो ये देखिए जो हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी कि एडिशनल सर्टिफिकेट के बारे में जो हमने इस वाले पॉइंट पे बताया था, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि इफ़ फादर एंड मदर नेम एज इंडिकेटेड इन द एप्लीकेशन, यानी कि जो आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म 2019 में सबमिट किया था, उसके अंतर्गत अगर आपके मदर एंड फादर के नेम में कुछ भी प्रॉब्लम आती है और जो कि आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी 10th की सर्टिफिकेट से मैच नहीं कर सकता है, देन स्कैन्ड इमेज ऑफ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी इस ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की नीड उन लोगों के लिए है जिनके की मदर एंड फादर के नेम में इरेगुलरिटीज़ हैं, यानी कि असंबद्धता है, और उनके लिए उनको इसके लिए नीड होगी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, यानी कि जहाँ से भी आपने लास्ट इंस्टीट्यूशन अटेंड किया होगा। सपोज़ मान के चलिए मैं बात करूँ ग्रेजुएशन की, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो वहाँ पर जो भी आपका इंस्टीट्यूशन रहा हो, यूनिवर्सिटी हो, वहाँ से एक सिंपल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको लेने होंगे। उसमें आपके मदर एंड फादर का नेम जो है शुड बी अपलोडेड बाय यूजिंग द प्रोविजनल, यानी कि वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6 की बात करें, सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट फॉर द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हैज़ टू बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल, इंश्योर दैट द सर्टिफिकेट डेट is within the last of submission of application against this. In case the certificate date is after the last date of application of submission, then the candidates need to upload all semester wise mark sheet, also a single PDF by using the provision of upload additional certificate। तो यहाँ पर भी आपको एडिशनल सर्टिफिकेट पॉइंट नंबर 6 जो है उसमें ये बताया गया है कि जो आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, सपोज मान के चलिए आपने आपकी जो ऑनर्स की डिग्री है और ये 2019 से पहले आपने अगर इस डिग्री को अचीव कर लिया है और आपका सर्टिफिकेट है उसमें पार्टिकुलरली इस डेट से पहले जो आपने अप्लाई किया था उसके पहले का डेट अंकित है, तब तो इसकी नीड नहीं है। बट अगर आपको ये डिग्री उसके बाद मिली है, आइदर वो सर्टिफिकेट हो या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो 2019 के बाद की है, तो उस केस में आपको करना ये है कि आपके जितने भी सेमेस्टर रहे हों या जितने भी ईयर्स रहे हों उन सभी के आपको मार्कशीट जो हैं वो सेमेस्टर वाइज अपलोड करने पड़ेंगे, और वो भी सिंगल PDF में थ्रू यूजिंग एडिशनल सर्टिफिकेट। तो पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 जो है बोथ इसमें एडिशनल सर्टिफिकेट के बारे में आपको बताया गया है। आइए अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 6 के बारे में। The uploaded caste certificate of SC/ST should be as per the prescribed format is given in the Annexure 1 of CEN 2019. The applicable community clearly ticked. In case of variation of the name of the candidate or father's or mother's name in the certificate, candidates should get a new caste certificate with correct name as mentioned in this certificate 10th। तो ये बहुत ही VVI important point है जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा। पॉइंट नंबर 6, मेरे पास कई सारे बच्चों के कॉल्स आए हैं, मैसेज आए हैं कि सर हमारा जो SC/ST का सर्टिफिकेट है उसमें मदर एंड फादर के जो नेम है उसमें मिसमैच है। तो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे बताया गया है कि इन केस father and mother's name in the certificate, candidates should get a new caste certificate with correct names as mentioned in the 10th certificate। यानी कि 10वीं के सर्टिफिकेट में जो मदर एंड फादर का करेक्ट नेम है आपको वही न्यू सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे। इसके लिए आपका और कोई दूसरा उपाय नहीं है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 7 की बात करें, द अपलोडेड कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ OBC नॉन क्रीमिलियर NCR शुड बी एज पर द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट given in the Annexure 2 of CEN 2019 and issued by the competent authority. The certificate should not be older than 1 year from the date of DV। यानी कि अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो सबसे लेटेस्ट अगर मैं बात करूं तो 26 सितंबर जो है आपको RRB चेन्नई का आपका होने वाला है, यानी कि 2022 में, यानी कि इस डेट से 1 साल से अधिक पुराना आपका OBC का NCL सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ वेरिएशन इन द नेम ऑफ कैंडिडेट of fathers and mothers name in the certificate,
कैंडिडेट शुड गेट अ न्यू कास्ट सर्टिफिकेट विद करेक्ट नेम एज मैंसन इन द 10th सर्टिफिकेट। तो यानी कि यहाँ पर भी आपको पॉइंट नंबर 7 है, इसमें भी आपको SC ST की तरह ही एक न्यू सर्टिफिकेट बनवाने के लिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 8, इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, डिक्लेरेशन एज पर द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ एनेक्सर 7 of CEN 3 by 2019 रिलेवेंट सीट ऑफ द डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। यहाँ पर ये चीज़ जानिएगा, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो है वो जो हमारे भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनको उनकी पुरानी कंपनी जो पहली पेरेंट कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनकी तरफ से डिस्चार्ज किया जाता है। वो एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें कि कंटेनिंग उनका नाम हो, उनका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हो, डेट ऑफ अटेस्टेशन हो, डेट ऑफ डिस्चार्ज हो, एंड एक्स सर्विसमैन स्टेटस शुड बी अपलोडेड एज ए सिंगल PDF फाइल। तो इसे एक सिंगल PDF फाइल में ही आपको अपलोड करना है। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 9, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द EWS कैटेगरी दैट इज नॉन एज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन शुड अपलोड द इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट की नीड जो है बेसिकली OBC NCL के लिए भी नीड होती है और EWS कैटेगरी के लिए भी होती है। एज पर द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इन एनेक्सर 3 ऑफ CN 2009 एनी सच सर्टिफिकेट इशू इवन आफ्टर डेट ऑफ द विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वैलिड। तो यहाँ पर एक बहुत ही VVI पॉइंट जो है वो पॉइंट नंबर 9 में बताया गया है कि कैंडिडेट्स बिलोंग टू EWS शुड अपलोड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट एज पर द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। जो एनेक्सर दिया गया है एनेक्सर 3 आपको, वो एनी सच सर्टिफिकेट इशू इवन आफ्टर डेट ऑफ नोटिफिकेशन, यानी ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट जो 2019 के बाद भी जारी किया गया है उसको भी कंसिडर्ड और वैलिड माना जाएगा RRB के थ्रू। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 10 की बात करें, कैंडिडेट्स बिलोंग टू EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी who have sought waiver of examination fee should upload income certificate as per the prescribed format। तो ये उनके लिए है। पॉइंट नंबर 11, माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है उनके बारे में बताया गया है, वो भी जिन्होंने भी वेवियर फॉर एग्जामिनेशन फ़ी के लिए किया था उनको भी जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन है और नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर वो भी एनेक्सर 4 के अकॉर्डिंग उन्हें अपलोड करना होगा। पॉइंट नंबर 12 है PWD कैंडिडेट्स के लिए, उनको भी अपनी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो भी अपलोड करने पड़ेंगे। उसके अलावा सर्विंग रेलवे एम्प्लॉई अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, चाहे वो रेलवे में काम कर रहे हो या फिर अदर गवर्नमेंट और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में, उनको उनके जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके द्वारा इंडिकेटिंग डेट ऑफ अपॉइंटेड के साथ ये NOC वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये पॉइंट नंबर 13 है। पॉइंट नंबर 14 है अपलोड एफिडेविट for minor variation in the candidate's father's name, mother's name like spelling error, initial or surname sequence in certificates in PDF format in the provision made on upload affidavit. However, such affidavit will not be accepted for variation in name in the caste certificate। यानी अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट में कोई भी वेरिएशन है तो उस केस में आपको एफिडेविट जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। उस केस में आपको न्यू बनवाने पड़ेंगे कास्ट सर्टिफिकेट। बट उसके अलावा अगर किसी भी अन्य डॉक्यूमेंट में ये सारी चीज़ें होती हैं उसके लिए आप एफिडेविट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि माइनर वेरिएशन स्पेलिंग एरर से लेकर के होगा। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 15 एंड 16। 15 बता रहा है फीमेल कैंडिडेट्स हुज नेम हैज़ चेंज्ड पोस्ट मैरिज शुड अपलोड गैजेट नोटिफिकेशन और एनी अदर लीगल डॉक्यूमेंट एज एप्लीकेबल। यानी कि जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं हुज नेम हैज़ चेंज्ड पोस्ट मैरिज, यानी कि उनकी अगर शादी हो गई है तो उसके अकॉर्डिंग उनको गैजेट नोटिफिकेशन या लीगल डॉक्यूमेंट या आप एक एफिडेविट के रूप में भी इसे वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 16 है इन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स टेबल डॉक्यूमेंट्स लाइक सेमेस्टर वाइज मार्कशीट एनी अदर रिलेवेंट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इफ़ एनी शुड बी अपलोडेड। यानी इसके अलावा आपके पास अगर कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग। नाउ अगर मैं बात करूं आप लोगों को तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैं एक बार देख करके आपको बताना चाहूँगा।
तो ध्यान दीजिएगा, कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स एज एप्लीकेबल इन देयर केस। इन देयर केस का मतलब होता है कि अगर कोई यूआर कैटेगरी है, कोई ओबीसी कैटेगरी है, अगर कोई एससी एसटी है, कोई अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो वो अपने केस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो हैं इस कॉल लेटर के साथ आपको लेकर आने होंगे। तो जो सारी कॉमन चीज़ें हैं वो तो आप सभी लोग जाने, मैट्रिकुलेशन हर एक को लाना है, 10th सभी को लाना है, 12th सभी को लाना है, यूनिवर्सिटी की डिग्री और उससे इक्विवेलेंट वो भी सभी को लाना है, एससी एसटी कैंडिडेट को एनेक्सर ए के अकॉर्डिंग लाना है, ओबीसी एनसीएल को एनेक्सर जो 2 है ए उसके अकॉर्डिंग लाना है, उसी तरह से इनकम एसेट सर्टिफिकेट जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उनको लाना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको उसी के अकॉर्डिंग सारे की सारी सर्टिफिकेट्स जो हैं उसके बारे में बताया गया है कि वो आपको क्या क्या चीज़ें लेकर के आनी है। तो इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप लोग ज़रूर जान लें, यहाँ तक तो आगे भी मैं बताऊँगा आपको, कि पासपोर्ट साइज जो कलर फोटोग्राफ है नोट मोर देन 1 मंथ ओल्ड जो है वो आपको एक लाने हैं। उसके अलावा 3 पासपोर्ट कलर फोटोग्राफ नोट मोर देन 1 मंथ जो है यहाँ पर भी बताया गया है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो कई आरआरबी में 3 फोटोग्राफ मांगे गए हैं, तो कहीं पर 6 मांगे गए हैं। तो आप लोग एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ले करके जाएँ, वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आधार कार्ड जो है वो लेके जाना है, ये आधार कार्ड अपलोड करने की रिक्वायरमेंट है वो करनी है। एनी अदर रिलीवेंट सर्टिफिकेट जो है वो सारी चीज़ें आपको देना है, ये ध्यान रखेंगे। पॉइंट नंबर 27, द कैंडिडेट शुड ऑल्सो ब्रिंग 2 sets of clear and legible self-attested photocopy each of the original certificate document mentioned above the 1 to 26 as in A4 साइज पेपर। तो ये सभी आपको जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनका आपको 2 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसको कि मैंने आप सभी लोगों को बताया है। ये है पॉइंट 8, इसको मैं एक बार थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड कराना चाहता हूँ। जो आपका ई कॉल लेटर है उसमें जो 8 पॉइंट्स बताए गए हैं उसको हम लोग बहुत ही आराम से और ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो जो सबसे पहले पॉइंट नंबर ए बताया गया है 1, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपलोड कलर स्कैन कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स एज लिस्टेड आइटम नंबर 2। तो आइटम नंबर 2 में जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं एज पर योर केस वो आपको अपलोड करने हैं, और अपलोड जो करना है वो ये लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। इस लिंक पर जा कर के आपको मैंने बताया है वो सारी चीज़ें करनी है। और ये जो पोर्टल है वो एक्टिवेट कब होगा, अपलोडिंग फ्रॉम द 10 days प्रायर टू द डीवी एंड क्लोज टू द डीवी डेट, यानी कि 10 दिनों पहले तक ही वो सारी चीज़ें होंगी। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, you must also bring 2 set of clear and legible self-attested photocopies of each of the original certificate documents along with this e-call letter। यानी जो ये e-call letter आपके पास आया है या आएगा उसके साथ साथ ये सारे के सारे आपको जितने भी सर्टिफिकेट है उसकी 2 कॉपी लेके जानी है। अब सबसे पहला आता है मैट्रिकुलेशन, जो कि ये वीवीआई है। इसको एक बार मैं पढ़ के बता दूं, मैट्रिकुलेशन या हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज ए प्रूफ, ये प्रूफ है आपके डेट ऑफ बर्थ का और आपके मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन का। उसके अलावा ये एक रेफरेंस है वेरीफाई करने का आपकी मदर एंड फादर के नेम को, और उसको भी वो वेरीफाई करता है। यहाँ पे बताएगा इन केस ऑफ वेरिएशन इन स्पेलिंग इन द नेम फादर्स नेम in the online application and original certificate documents candidates are required to submit relevant affidavit। ये देखिए वीवीआई पॉइंट है कि अगर आपके कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट में स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो वहाँ तो आपका काम जो है एफिडेविट के थ्रू चल जाता है, लेकिन जैसे ही कास्ट सर्टिफिकेट की बात आती है तो वहाँ पर एफिडेविट जो है वो अलाउड नहीं है, वहाँ आपको न्यू सर्टिफिकेट बनवाने की बात की जा रही है, जो कि मजिस्ट्रेट के थ्रू होना चाहिए या नोटरी के थ्रू रिक्वायर्ड स्टैम्प पेपर पे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैट्रिकुलेशन से रिलेटेड थी। सेकेंड नंबर पे जो हम बात करेंगे तो वो है 12 का आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या फिर प्रोविजनल या इक्विवेलेंट जो भी चीज़ें हैं वो आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सर्टिफिकेट एजुकेशनल है। अगर हम बात करें तो ओबीसी या अदर सर्टिफिकेट की, तो उसको हम लोग एक बार देखते हैं। तो एससी एसटी का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ओबीसी का, नॉन क्रेमिलियर का, इनकम एसेट सर्टिफिकेट चाहिए, माइनॉरिटी का चाहिए, एक्स सर्विसमैन के लिए चाहिए। एनओसी जो है वो अगेन वीवीआई रोल प्ले करता है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं। प्राइवेट जॉब वाले स्टूडेंट के लिए इसकी रिक्वायरमेंट एनओसी की नहीं है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, केवल एंड केवल गवर्नमेंट जॉब के लिए है।
तो ये है डिग्री है, डाइवोर्स के केस है, इन सभी चीज़ों के लिए आपको अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ये पॉइंट नंबर 3 है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट्स मस्ट ऑल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे मस्ट वर्ड यूज़ किया गया है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। यहाँ बोला गया है 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नॉट ऑल देन 3 मंथ। तो यहाँ पे 3 मंथ की बात की जा रही है कि 3 महीने से अधिक पुराना 3 फोटोग्राफ लाएं। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँगा, यहाँ नोट में लिखा गया है कि 6 फोटो डिमांडेड इन द आरआरबी इलाहाबाद। यानी अगर आप किसी भी जोन से अपने आप को रिलेट कर रहे होते हो, लेकिन अगर मैं बात करूं तो चेन्नई में यहाँ पे 3 फोटोग्राफ एडिशनल मांगा गया है, तो इलाहाबाद में 6 फोटो मांगे गए हैं। तो आप सभी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनसे मैं कहूँगा कि 6 से लेकर के 10 रीसेंट फोटोग्राफ अपने रेडी करके लेकर जाएं। सेकेंड नंबर पॉइंट है अपर पोर्शन ऑफ द ई कॉल लेटर ऑफ CBT एंड CBET। यानी कि बेसिकली जितने भी कॉल लेटर आपके CBT 1, 2, 3 के रहे होंगे, उन सभी का 3 पोर्शन रहा था, 1, 2 एंड 3। तो जो अपर लेवल है जहां आपकी डिटेल्स दी जाती है, उसका आपको फोटो लेकर के जाना है, अपर पोर्शन ऑफ द ई कॉल लेटर। ये आप ओरिजिनल ले जाएं या फिर फोटो कॉपी ले जाएं। थर्ड नंबर पे है फोटो कॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड। यानी आपका जो आधार कार्ड होगा उसका फ्रंट जहाँ पर आपकी डिटेल्स हो और बैक जिस पे आपका एड्रेस मेंशन होता है, वो फोटो कॉपी लेके जानी है। पॉइंट नंबर 4 है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इफ मेड थ्रू चालान एट SBI और पोस्ट ऑफिस। ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जिन्होंने चालान के थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल किया था, पेमेंट किया था, उनके लिए पॉइंट नंबर 4 है कि इसकी रिसिप्ट ऑफ पेमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको लेकर जाना मस्ट है। जिन लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट किया है वहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यही पॉइंट नंबर 1 है जिसको कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया। पॉइंट नंबर 2 है इलाहाबाद में CBT 1, CBT 2 एंड CBET तीनों के आपको जो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 है अपर पोर्शन ऑफ इक्वालेटर, इसकी बात की गई है। यानी आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसे लेकर जाएं। पॉइंट नंबर 3 जो है, यानी इस 4 में बात करूँ, नॉट रिक्वायर्ड इन ऑनलाइन पेमेंट केसेस, यानी कि इस 4 की बात की रही है। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो यहाँ पर इसकी नीड नहीं होगी। तो होप आपको ये पॉइंट नंबर 3 समझ में आया होगा। आइए अब हम बात करते हैं ये किस प्रकार का आपका कॉल लेटर है। तो यहाँ पर हम अगेन देखते हैं कि ई कॉल लेटर फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ये CBAT का कॉल लेटर है, और जिसका कि आपको ऊपर का टॉप का पोर्शन जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। वहीं पे हम बात करें ये CBT 1 है, और वहाँ पर उसकी डिटेल्स जो है ये दी गई है ऊपर का लेटर। और ये है आपका CBT 2, यानी CBT 1, 2 और 3 इन तीनों का आपके पास अगर अवेलेबल हो तो आप उसको ले जा सकते हैं। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में, जो 8 पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग। इफ़ यू फेल टू प्रोड्यूस द एबव मेंशन्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट एज ऑन डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, योर कैंडिडेचर इज़ लाइबल टू बी रिजेक्टेड। यानी कि अगर आप फेल होते हैं जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की नीड की मांग की जाती है आप उसको प्रोड्यूस करने में, तो आपका जो कैंडिडेचर है उसको रिजेक्ट किया जाएगा। और अगर आप किसी भी तरह के गलत तरीके से या फिर झूठी जानकारी दे करके आप सर्विस में आते हैं तो इन फ्यूचर जो है आपका कैंडिडेचर जो है वो भी टर्मिनेटेड किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 5 भी इसी से रिलेटेड है। इट मे बी नोटेड दैट द मेयरली कॉलिंग रेट DV न इंटाइटल हिम हर फॉर एन अपॉइंटमेंट। यानी आपको जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, ये आपका अपॉइंटमेंट कहीं भी नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। तो ये केवल और केवल आपके प्रोसेस का पार्ट है। पॉइंट नंबर 6 जो है फॉर SC/ST कैंडिडेट के बारे में बताया गया है कि उनको फ्री ट्रेवल अथॉरिटी जो है वो प्रोवाइड की गई है एज़ पर द लॉ। उनको करना सिंपल ये है कि जब भी वो यात्रा कर रहे होंगे तो उनको ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट ऑथराइज रेलवे स्टाफ को ट्रैवलिंग के दौरान देना होगा। यानी कि ट्रैवल कंसेशन जो है यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट को एज़ पर द लॉ दिया गया है। पॉइंट नंबर 7 की मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये बताया गया है पॉइंट नंबर 7 के अंतर्गत कि द कैंडिडेट्स नीड टू अटेंड द मेडिकल एग्जामिनेशन आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की जा रही है। ड्यूली पेइंग 24 टूवर्ड्स मेडिकल एग्जामिनेशन फ़ी। यानी जितने भी स्टूडेंट होंगे उन सभी को 24 रुपये पे करने होंगे मेडिकल एग्जामिनेशन फ़ी के रूप में। एक मात्रा के रूप, बहुत ही कम मात्रा है। द डेट, टाइम एंड द प्लेस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड एट द टाइम ऑफ DV। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जब होगा उसके बाद ही आपको मेडिकल एग्जामिनेशंस के डेट, किस दिन होगा, टाइम
और किस प्लेस पे होगा, इन तीनों की जानकारी डीवी के दौरान ही दी जाएगी। प्लीज़ नोट दैट यू शुड बी प्रिपेयर टू स्टे for more than 4 days for DV and medical examination at your own cost। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है कि आप सभी लोगों को डीवी से 4 दिनों तक मैक्सिमम या उससे भी अधिक आपको अपनी कॉस्ट पे एट योर ऑन कॉस्ट वहाँ पे स्टे करना पड़ सकता है। तो उसके लिए भी आप सभी लोग फिजिकली, मेंटली एंड इकोनॉमिकली प्रिपेयर होकर के रहें। कम टू द पॉइंट नंबर 8, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ बताया गया है ब्लॉक डेट for verification of original document for absentee candidates is 10/12/2012, यानी कि 10 अक्टूबर का डेट रखा गया है, जो कि RRB चेन्नई जो है वो अपने एब्सेंटी कैंडिडेट्स के लिए रखती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं तो RRB इलाहाबाद की बात करूं तो RRB इलाहाबाद जो है उन्होंने 21 अक्टूबर 2022 का जो डेट रखा है ब्लॉक डेट फॉर एब्सेंटी कैंडिडेट। तो ये ब्लॉक डेट क्या है, आइए इसके बारे में भी हम लोग संक्षेप में जानते हैं। तो बेसिकली ब्लॉक डेट ये डेट है कि जो भी आपको एक शेड्यूल दिया गया है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, सपोज RRB चेन्नई के लिए 26 सितंबर का डेट जो है वो दिया गया है, और इस 26 सितंबर को कैंडिडेट किसी भी कारण से नहीं पहुंच पाता है, और किसी भी कारण में यहाँ पर बेसिकली 2 कारण जो है वो दिए गए हैं। वो बताया गया है कि कैंडिडेट हैड टू अपीयर इन अ यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन और ड्यू टू सिकनेस ऑफ द कैंडिडेट, यानी केवल और केवल यही 2 कारण हैं कि आइदर आप किसी ऐसे यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के अंतर्गत इस डेट में आप अपने आप को पहले से फिक्स रखे हों, या फिर आप बीमार पड़ चुके हों, इस कारण से आप नहीं आए हैं। इस केस में, इन 2 केस में अगर आप 26 सितंबर को नहीं आ पाते हैं तो ऑन दैट केस आपको 10 अक्टूबर को एनी हाउ आपके लिए एक लास्ट कॉल रहेगा ऐसे कैंडिडेट के लिए, आकर के वहाँ पर अपना डीवी दे सकते हैं। और इसके लिए कोई सेपरेट जो है ई कॉल लेटर, यानी कि नो फ्रेश ई कॉल लेटर विल बी इशूड, यानी जो आपका अभी प्रेजेंट का ई कॉल लेटर है वही आपके लिए एप्लीकेबल होगा। आइए मैं इसको एक बार संक्षेप में पढ़ के बता दूं। फॉर द कैंडिडेट्स हु fail to report for the document verification on the regular date assigned to them in their call letter with valid reason, a second and final chance, यही है second and final chance जिसे हम block date कहते हैं, to attend the document verification is kept on the block date. It must be noted that the failure to report for the document verification on the scheduled date will be tantamount to rejection of the candidature unless it is supported by the documentary evidence that the candidate had। तो यहाँ पर जो आपको 2 एग्जाम्शन दिए गए हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन का हो या सिकनेस का हो, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट एविडेंस लेने होंगे। यानी कि अगर आप बीमार हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जिसे हम सिक सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। या फिर आप एग्ज़ाम में हैं तो एग्ज़ाम का जो आपका एडमिट कार्ड होता है वो आपको लेकर के वहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि इस वजह से मैं नहीं आ पाया हूँ। और इसका एक बेस्ट तरीका ये भी है कि आप प्रायर इन्फॉर्म कर दें अपने जोन के RRB को कॉल ईमेल के थ्रू कि आप इस वजह से इस जो आपका स्पेसिफाई किया असाइन डेट है उसमें आप नहीं आ सकते हैं, और आप ब्लॉक डेट में आ पाएंगे, और उसकी सूचना आप उनको पूर्व सूचना भी दे दें, तो ये आप सभी लोगों के लिए बेहतर होगा। तो आइए हम लोग एक बार देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आप लोग डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले आपका अपना रोल नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे, आपका नाम होगा, आपके पिता का नाम होगा, यहाँ पे CN नंबर, प्रोफाइल, बेसिकली फर्स्ट जो कॉलम है वो प्रोफाइल का है, आपकी आधार डिटेल, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी कम्युनिटी। यहाँ आपको बोला जाएगा कि आप अपना पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो है वो यहाँ पर ब्राउज़ करके इसे अपलोड करें, यहाँ अपलोड का ऑप्शन है। और साथ ही यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन आपके सिग्नेचर का भी है, तो यहाँ पर फ़ोटो आपको अपना अपलोड करना है, और दूसरा यहाँ पर आपको अपना जो ई सिग्नेचर है वो भी अपलोड करना होगा। और वो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट जो मैंने बताया था कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो आप लोगों को डिटेल में देखना है। उसके अलावा जो पॉइंट नंबर 2 है वो है आपका सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। 10th EWS और एफिडेविट किसी भी प्रकार का करते हैं तो उसमें उसके सर्टिफिकेशन नंबर आपको देने हैं।
उसका इशूइंग डेट वो मेंशन करना है, आपको ब्राउज करने हैं। आप यहाँ पर प्रीव्यू भी देख सकते हैं जैसा कि मैंने वीडियो के आरंभ में भी बताया था। नेक्स्ट हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, और ये है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। इससे रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपडेट करने होंगे। वो 10th का होगा, 12th का होगा, ऑनर्स का होगा, वो सारी चीज़ें आप सेलेक्ट करके यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, उसको प्रीव्यू देख सकते हैं और उसके बाद अपलोड स्टेटस में फाइनली इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ है वो एडिशनल है, और एडिशनल डॉक्यूमेंट इफ़ एनी जो है वो यहाँ पर बताया गया है। चाहे आप SC से हो या फिर आप ST से हो या फिर आप EWS से हो, इन सभी केसेस में जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं उसमें अगर नेम करेक्शन आपका, आपके पेरेंट्स का किसी भी तरह का है, तो उसके लिए आपको फ्रेश कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे और वो आपको यहाँ पर एडिशनल अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर एक ऐड का भी बटन दिया गया है कि अगर आपको एक से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप इसको करेंगे तो ये सारे के सारे ब्लॉक्स आपको आ जाएंगे एडिशनल। आप वहाँ से इसको अपलोड करके चूज़ फाइल करके इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। और फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और लास्ट में आपको यहाँ पर एक सबमिट का बटन दिया होगा, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था आज का सारा वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो बताने की कोशिश की है। शेड्यूल जो था उसके बारे में, कॉल लेटर और उसमें से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी, 8 पॉइंट इंपॉर्टेंट वो भी बताया है। हाउ टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स वो भी मैंने आपको बताया है, किस प्रकार 4 पार्ट में अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं। इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको इम्पॉर्टेंट जो 24 टोटल थे 2 पार्ट में, उसको भी मैंने डिटेल्स में बताया है। और VVY पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट वो सारी चीज़ें बताई हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसके अलावा भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जुड़ जाइए और वहाँ से आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। या फिर एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि 8826901833 पे आइदर व्हाट्सअप और टेलीग्राम आप मैसेज करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।